वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पेंथर। और हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और स्टूडेंट्स इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है एरियाज ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि किसी सर्कल के सेगमेंट्स क्या होते हैं और किसी सर्कल का सेक्टर क्या होता है, ये चीज जानते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए एक सर्कल बना लेते हैं, ये एक सर्कल है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मान लीजिए इसका सेंटर है और ये आपका रेडियस है, ठीक है। ये सेंटर मान लीजिए आपका O है। तो सेक्टर क्या चीज होती है? मान लीजिए एक रेडियस ये है और एक दूसरा रेडियस आपका ये है स्टूडेंट्स। तो दो रेडियस, ये भी आर ये भी आर, एक सर्कल के कितने रेडियस बनाइए, सब सेम होते हैं। तो एक सर्कल के अंदर दो रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, इसलिए मैंने रेडियाई बोला, इनके दो रेडियस और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या है आर्क, ये स्टूडेंट्स। मैं दूसरे पेन का यूज करता हूं आपको क्लैरिटी हो। ये स्टूडेंट्स यानी कि ये आर्क आपकी, ये आर्क, ये आपकी आर्क और ये दो रेडियाई, इन तीन चीजों में मिलके जो जगह घेरी हुई है, उस जगह को, इस जगह को, इस प्लेन जगह को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर क्या चीज है? ये पार्ट है किसका? एक सर्कल का, जो किससे एनक्लोज्ड बाय, किसी के द्वारा घेरा गया है, दो रेडियाई और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, मान लीजिए इस आर्क के लिए एक पॉइंट P लिख देता हूं मैं, और ये यहाँ मिलती है A पर और ये B पर। तो सेक्टर क्या हुआ आपका? सेक्टर ऑफ सर्कल ये हो गया आपका OAPB, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये आपका पूरा सर्कल है और ये इसका छोटा सा पार्ट है। तो सेक्टर भी दो टाइप के होते हैं, माइनर और मेजर। तो ये माइनर सेक्टर हुआ स्टूडेंट्स, छोटा सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इस सर्कल का छोटा सेक्टर ये। अब बड़ा सेक्टर कोई पूछे तो बड़ा सेक्टर क्या है? इसको छोड़ के जो बच गया, यानी कि कैसे बनेगा? एक रेडिया ये, एक रेडिया ये, और अब की बार आपकी आर्क क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? अब की बार आपकी आर्क है ये बड़ी वाली आर्क। तो बड़ी आर्क और दो रेडियाई, इनके बीच से जो एंगल यहाँ पर देखेंगे कि सेंटर पे क्या एंगल होगा स्टूडेंट्स? तो ये एंगल, तो ये एंगल, ये आर्क और ये दो रेडियाई, ये है आपका मेजर सेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये दो रेडियाई और ये स्मॉल आर्क, ये है आपका माइनर सेक्टर। तो ये तो बात की स्टूडेंट्स आपकी माइनर और मेजर सेक्टर की। अब बात आई कि इनका एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए पूरे सर्कल का क्या एरिया होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ए सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर रेडियस है। अब एक माइनर सेक्टर का एरिया आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए पूरे सर्कल का कितना एरिया स्टूडेंट्स आपका? पाई आर स्क्वायर। वहां पर और सेंटर पे क्या एंगल है? 360 डिग्री का, यानी कि एंगल, यदि मैं यहां समझाता हूं आपको, ये आपका एक सर्कल है और इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। और इस पॉइंट के चारों तरफ एंगल कितना स्टूडेंट्स? 360 डिग्री। और यहां पर मान लीजिए मुझे इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो इसका एंगल क्या होगा? मान लीजिए मैं इसका एंगल दूसरे पेन से दिखाता हूं। इसका एंगल हुआ मान लीजिए ये, और ये मान लीजिए थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर 360 डिग्री मेजर एंगल, 360 डिग्री के एंगल के लिए द एरिया ऑफ ए सर्कल is pi r square,
ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। फॉर 1 डिग्री मेजर एंगल के लिए एरिया ऑफ ए सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर बाई, जो यहाँ होता है वो नीचे आ जाता है, बाई 360। और आपका एंगल कितना है, थीटा, तो 4 थीटा डिग्री, यानी कि थीटा एंगल के लिए आपका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। आप बुक्स में इसको ऐसा लिखा मिलेगा, थीटा बाई 360, यानी कि जो आपके सेक्टर का एंगल है वो डिवाइडेड बाई टोटल एंगल सेंटर पे होता है 360 इंटू होता है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेक्टर। इस प्रकार हम किसी भी माइनर मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए उस सेक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। जैसे ये माइनर सेक्टर है आपका OAPB, तो इसका ये थीटा क्या है, एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जो किसने बनाया है, 2 रेडियाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक आर्क, इनके लिए ये एंगल है थीटा स्टूडेंट्स। तो 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है दी एरिया, 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बाई 360 है, और थीटा के लिए इंटू थीटा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हम निकालते हैं एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। मान लीजिए ये निकाला आपने, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से यदि मैं एरिया कम कर दूं किसका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दो ही तो पार्ट है, एक माइनर और एक मेजर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो सर्कल के पूरे एरिया में से, पाई आर स्क्वायर में से, इस ये जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया माइनस कर दीजिए, बाकी बचे हुए सेक्टर का आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यदि ऐसा नहीं निकालने तो दूसरा मेथड भी होगा। दूसरा क्या है, आप अपना इस मेजर सेक्टर का एंगल चूज कर लीजिए। ये थीटा है तो टोटल 360 है, तो 360 माइनस थीटा, ये आपका एंगल डिवाइडेड बाई टोटल एंगल 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से भी आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये तो बात थी सेक्टर की, माइनर और मेजर सेक्टर की। अब हम बात करेंगे सेगमेंट की स्टूडेंट्स। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है, जैसे आपका सेक्टर के अंदर माइनर सेक्टर है और मेजर सेक्टर है, 2 पार्ट थे, उसी प्रकार से यहाँ सेगमेंट भी क्या होता है सर्कल का, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब सेक्टर तो किससे बना था, 2 रेडियई और एक आर्क से, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये आपकी कोड है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी कोड आपका डायमीटर होता है जो सेंटर से गुजरता है। एवरी डायमीटर इज ए कोड, बट एवरी कोड इज नॉट ए डायमीटर, क्योंकि ये कोड एक डायमीटर नहीं है। हाँ, ये जो ये आपका डायमीटर, ये कोड जरूर है। तो बात थी सेगमेंट की, तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। मान लीजिए ये आपका सेंटर है, O है, एक ये कोड है आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स, और मान लीजिए ये आपका रेडियई है स्टूडेंट्स, ये आपका रेडियई है 2, ठीक है। तो यहां पर आपकी ये आर्क और ये आपकी कोड, मान लीजिए नाम रख दूं AB, और मान लीजिए ये P है, तो APB तो आपकी आर्क, ये आर्क स्टूडेंट्स, और AB आपकी कोड। इन दोनों के बीच जो एरिया है ये स्टूडेंट्स, ये आपका माइनर सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल माइनर। माइनर की बात करेंगे तो कौन सा हुआ, APB। सेक्टर की बात करें तो OAPB, ये सारा एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन माइनर हम सेगमेंट की बात करते हैं, तो माइनर सेगमेंट आपका क्या है, APB, ओनली APB, ये स्टूडेंट्स। अब बड़ा इजी होगा एरिया निकालना, कैसे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यदि आपको माइनर सेगमेंट का यहाँ पर एरिया निकालना पड़े तो आप कैसे करेंगे, आपका एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, आपका जो माइनर सेगमेंट है इसका जो कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर क्या है, OAPB। तो एरिया ऑफ OAPB
लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो बस ये चाहिए था, तो इसको माइनस कर दें। ये एक ट्राइंगल है OAB, एरिया ऑफ OAPB माइनस एरिया ऑफ OAB, ये एक ट्राइंगल है। और ये OAPB क्या है, ये एक सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर OAPB, OABB और इसमें से OAB, इस ट्राइंगल का माइनस कर दें। टोटल में से इसका माइनस कर देंगे तो किसका बचेगा स्टूडेंट्स, आपका ये आपका माइनर सेगमेंट है। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो अब मेजर सेगमेंट कितना हुआ स्टूडेंट्स, आपका ये पूरा सर्कल का एरिया है। इस पूरे सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा स्टूडेंट्स। और पूरे सर्कल का आपको पहले ही पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से माइनर सेगमेंट का माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी सेक्टर और सेगमेंट को समझना। सेक्टर क्या है, बड़ी चीज है, सेगमेंट क्या है, छोटी चीज है। देखो OAPB ये पूरा है आपका सेक्टर, और इसमें से इस ट्रायंगल को हटा दे तो APB ये जो एरिया है ये है आपका सेगमेंट स्टूडेंट्स। इस सेक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये है, या इस सेगमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर ये है। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमने प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, अब वो करते हैं स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि सेक्टर क्या चीज है, सेगमेंट क्या चीज है और उनके एरियाज कैसे निकाले जाते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए आपका सर्कल, इसका ये सेंटर है, तो सेंटर से एक आप गुजारिए क्या, डायमीटर एक ये, ठीक है। तो आपका 1 2 3 और 4, और ये जो एंगल है ये आपके कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। यानी कि कोई भी सर्कल है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स, 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स होते हैं, और वहां पर रेडियाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या चीज बन गई आपकी, 2 रेडियाई और एक आर्क, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये जो एरिया होगा स्टूडेंट्स ये क्या बन गया आपका, सेक्टर। तो एक प्रकार से 4 सेक्टर हो गए आपका, 4 सेक्टर्स हो गए स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक का, चाहे इसका किसी का भी निकाल लीजिए, सारे इक्वल होंगे। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, हुज सर्कमफरेंस इज गिवन 22 सेंटीमीटर, हमें ये दिया गया है। मान लीजिए हम ए का निकालते हैं, यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये पार्ट हमने ले लीजिए, ये इसका सेंटर है, ये ए है, ये बी है, हमें इसका निकालना है। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल OAB, पॉइंट यहाँ P लगा दे, OAPB, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, और ये क्या है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ दैट सर्कल। और ये कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, इसका एंगल चेक करेंगे, ये कितना है 90 डिग्री, 90 बाई 360 टोटल एंगल इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 9 4 जा 1/4 इंटू पाई स्टूडेंट्स 22/7 इंटू 22। नहीं स्टूडेंट्स, 1/4 पाई आर स्क्वायर है, तो आप एक बार नहीं लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कितना आ गया ये आपका एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ये हो गया 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें यही निकालना था, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दी गई है स्टूडेंट्स।
हमें ये रेडियस नहीं है, ये सरकमफ्रेंस है स्टूडेंट्स। आर तो हमें निकालना है। देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, रेडियस नहीं दिया हुआ है, हमें सरकमफ्रेंस दी गई है 22 सेंटीमीटर। रेडियस यहां से निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। तो आर कितना हो गया 22/2 पाई। तो आर कितना हो गया 22/2 इंटू 22/7 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। 22 से 22 कट गया 7/2 स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2। सरकमफ्रेंस से हमने रेडियस निकाल लिया, रेडियस के वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब जो कटता है काट दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 11 जा 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 77/8। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यूनिट रखिए, मीटर है तो मीटर रखिए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और एरिया है तो स्क्वायर है। क्यों है स्क्वायर स्टूडेंट्स, क्योंकि दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन है। देखिए यहाँ आपका एरिया होता है मान लीजिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन आर इंटू आर मान लिया आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसलिए हम स्टूडेंट्स यहाँ स्क्वायर लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडिसेस क्या होता है, x इंटू एक्स, सेम बेस है तो पावर बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी 1 + 1। इसलिए यहाँ एरिया की यूनिट में स्क्वायर लगाते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार हम वॉल्यूम की यूनिट में क्यूब लगाते हैं, क्योंकि वहाँ 3 चीज मल्टीप्लाई होती है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब स्टूडेंट्स। अच्छी चीज थी, इंपॉर्टेंट थी, बेसिक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो है कि एक कोड है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि एक सर्कल है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और उसकी जो एक कोड है उसने एंगल सेंटर पे कितना बना हुआ है 90 डिग्री का। यानी कि आप एक सर्कल बना लीजिए, ये आपका सेंटर है और यहाँ पर एक कोड है आपकी, और इस कोड में क्या किया है स्टूडेंट्स, कोड ने 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इस कोड ने बनाया स्टूडेंट्स ये एंगल 90 डिग्री का, वो ये 90 है स्टूडेंट्स। मान लीजिए ए आपकी कोरस्पॉन्डिंग कोड है, और इसका रेडियस कितना है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है दोनों तरफ। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब आपका माइनर सेगमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान कीजिए, सेक्टर में सेगमेंट कहा है, तो ये आपकी आर्क और ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग कोड, ये आपका माइनर सेगमेंट है स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पर शेडेड रीजन, तो यहाँ लिख देता हूँ, शेडेड रीजन जो आपका है वो है स्टूडेंट्स आपका माइनर सेगमेंट। और हमने क्या निकालना है, इसी का एरिया निकालना है। लेकिन इसका एरिया कैसे आएगा, मान लीजिए पॉइंट P है, OAPB, इस कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल है OAP, इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये स्टूडेंट्स क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे आपके सेम होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये तो 90 का है, और जब हम ये परपेंडिकुलर डालते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सामने वाली साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, और ये एंगल भी हाफ हो जाता है। तो ये 90 है, ये 45 है, ये एंगल कितना बचा स्टूडेंट्स आपका 45 डिग्री। ठीक है, यह ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे ताकि हमें साइड्स पता लग जाए स्टूडेंट्स। साइड्स कौन सी, एक तो हमें ये चाहिए बेस इस ट्रायंगल का, एक हमें क्या चाहिए, इसका हाइट चाहिए या परपेंडिकुलर चाहिए हमें ये इसका। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन यहां से करते हैं स्टूडेंट्स, ये जगह हमारे पास बची हुई है, यहां से करते हैं। एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू
एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से ये माइनस करना है तो निकालते हैं। आओ पहले निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। ये जो सेक्टर है इसका एंगल कितना था स्टूडेंट्स आपका 90, तो 90/360 इंटू पाई। पाई यहाँ पर आपने 3.14 लेनी है स्टूडेंट्स, गिवन है 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना आपका 10 इंटू 10, 0094 जा 1/4 इंटू 314, 2 के बाद डेसिमल है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 10 से 10 ये 100 कट गया तो 2 2 जा 15 7 157/2, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स 2 7 जा 2 8 जा 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया स्टूडेंट्स आपका किसका, सेक्टर का, OAPB का। लेकिन हमें माइनस करना है इसमें से किसका एरिया, ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल के लिए कैसे लिखेंगे हम, इन राइट एंगल ट्राइंगल OA, मान लीजिए पॉइंट है आपका M स्टूडेंट्स, OAM। इसके अंदर देखते हैं sin 45 कितना होगा स्टूडेंट्स, यानी कि इस एंगल के लिए, इस एक्यूट एंगल के लिए साइन निकालेंगे तो ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, तो इसको मान लीजिए आप x सेंटीमीटर लगा लीजिए, तो x/10। दिस इंप्लाइज sin 45 क्या होता है 1/√2 इज इक्वल टू x/10। दिस इंप्लाइज √2 इंटू x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/√2। √2 को खत्म करना है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, तो x आ गया स्टूडेंट्स आपका 10 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 2, 25 जा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 5√2। यानी कि आपको हाइट का पता चल गया ट्राइंगल का, लेकिन अब आपको बेस चाहिए। बेस के लिए क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट है, आप AM निकाल लीजिए, फिर इस पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कीजिए। इसी के अंदर यहाँ cos 45 डिग्री, cos 45 निकालेंगे तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या है AM/10। sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती स्टूडेंट्स, और वो होगी 1/√2 इज इक्वल टू AM/10। दिस इंप्लाइज AM इज इक्वल टू, उसी तरीके से AM इंटू √2 इज इक्वल टू 10, तो AM हो गया 10/√2, और यदि आप इसको √2 को हटाएंगे तो आ जाएगा 5√2। तो ये भी आपका 5√2 आ गया स्टूडेंट्स, 5√2। ये 5√2 है तो ये भी 5√2 है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर जो सेंटर से डाला गया है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों रेडियस सेम है। तो यहां से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे स्टूडेंट्स। यहां करता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है 5√2, 5√2 कितना हो जाएगा 10√2 स्टूडेंट्स, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5√2, 1/2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू √2 इंटू √2, 2 से 2 गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज इक्वल टू, टोटल एरिया था 78.50, इसमें से 50 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स। 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया आपका माइनर सेगमेंट का एरिया स्टूडेंट्स। मेजर सेगमेंट का कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मेजर सेगमेंट का एरिया। तो आप इसे इजीली कर सकते हैं, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। मेजर सेगमेंट का आप खुद निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पैंथर को और प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।